अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शाइन IT एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्री डीसी इन्वर्टर के साथ जो रिमोट आता है उसमें जो बटन है इनकी तमाम सेटिंग और इस रिमोट में क्या क्या फंक्शंस हैं इन सब के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। अगर आपके पास ग्री का इन्वर्टर एसी है और आप उस रिमोट के तमाम बटनों के फंक्शन को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पावर बटन की। तो ये पावर बटन है, इसे हम एसी को ऑफ करेंगे और इसी बटन से हम एसी को ऑन भी करेंगे। और इसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन आ जाती है मोड की। हम मोड को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी डिस्प्ले पे सेटिंग भी चेंज होती जाएगी। तो हम मोड यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा कूल मोड पे है। तो ये आइकन अपने सिर में रखना है, जब कूल मोड में होगा तो ये हमें ठंडी हवा देगा। तो दोबारा हम इस मोड को प्रेस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा ड्राई मोड पे। ड्राई मोड पे जब हम करेंगे तो ये नमी को कम करने के लिए होता है और दोबारा हम मोड प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा फ़ैन मोड पे। तो फ़ैन मोड में सिर्फ पंखा ही चलेगा, सिर्फ फ़ैन की हवा आएगी और ये कूलिंग नहीं करेगा। उसके बाद दोबारा हम मोड प्रेस करते हैं तो ये हमारा इस तरह का आइकन शो होगा और ये हीट मोड में आ जाएगा। हीट मोड हम सर्दियों में यूज़ करते हैं गर्म हवा लेने के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए। दोबारा हम मोड प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑटो मोड पे आ जाएगा। ऑटो मोड में ये होगा कि एसी खुद ब खुद टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और रूम का टेम्परेचर एडजस्ट कर देगा। तो अभी हम इसको कूल मोड पे कर देते हैं। तो कूल मोड में ये होगा कि हमारा रूम ठंडा करेगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गई है फ़ैन की। अब ये फ़ैन के बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। जैसे ही हम फ़ैन के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये सेटिंग भी चेंज होगी और इसकी स्पीड का भी हमें फ़र्क फील होगा। अभी हमने प्रेस किया तो ये फ़ैन हमारा भी ऑटो मोड पे है। ऑटो मीन्स कि जैसे कमरे का टेम्परेचर मेंटेन होगा उसके मुताबिक जो फ़ैन की स्पीड होगी वो ऑटो एडजस्ट कर देगा। अगर हम खुद से मैनुअल इसको स्लो करना चाहते हैं तो हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 0.1 पे आ गया और ये स्लो स्पीड है। दोबारा हम प्रेस करेंगे थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी 2 पॉइंट पे और दोबारा प्रेस करने के बाद 3 पॉइंट पे आ जाएगा और 3 पॉइंट में ये फुल स्पीड के साथ वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टेम्परेचर की। इससे हम अपने एसी के टेम्परेचर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं इन दो बटन से। ऊपर वाले बटन को जब प्रेस करेंगे तो इससे हमारे रूम का टेम्परेचर, एसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और नीचे प्रेस करने से इसे हम अपने एसी का टेम्परेचर यहाँ से कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है टर्बो की। जैसे ही हम टर्बो के बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे फैन के साथ ये एक लाइट का बटन प्रेस हो गया। इससे ये होता है कि हमारा एसी मैक्सिमम कूलिंग करता है कम टाइम में और इससे हमारे बिजली का बिल में भी ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो मैक्सिमम लोड के साथ ये कूलिंग कर रहा होता है। तो टर्बो का बटन आप तभी यूज़ करें जब आप फर्स्ट टाइम अपने रूम में आते हैं तो आप समझते हैं कि आपका रूम बहुत ही हीट हुआ है और उसमें आप जल्दी कूलिंग करना चाहते हैं तो आप टर्बो का मोड ऑन करते हैं। जैसे टर्बो का मोड ऑन करेंगे तो एसी अपनी मैक्सिमम BTU उसका यूज़ करेगा और कम टाइम में ज़्यादा कूलिंग करेगा। तो मगर ये ज़हन में रखिएगा टर्बो मोड ऑन करने से वो मैक्सिमम अपने एम्पेयर भी यूज़ करेगा। तो रिकमेंड यही किया जाता है अगर आपने इसको यूज़ करना है तो 10-15 मिनट के लिए यूज़ करें, उसके बाद इसको ऑफ कर दें। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन दो बटन्स की। ये दो बटन इंटरनल स्विंग और एक्सटर्नल स्विंग के लिए यूज़ होता है। इंटरनल स्विंग जब हम यूज़ करेंगे, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा हमारे पास ये आइकन आ गया और ये ऑटो मोड पे चला जाएगा और ये रूम के दोनों तरफ हवा देगा, दाएं और बाएं से ये मूव करेगा। और अगर हम इसको प्रेस करते हैं और हम एक जगह अगर स्टिल रखना चाहते हैं तो हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें लेफ़्ट साइड पे जाएगा और दोबारा प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट से थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो जिधर आप चाहें इसको मूव कर सकते हैं। लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर मूव करना चाहें तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे इसकी हवा आ जाएगी। अगर आप इसको ऑटो पे रखना चाहते हैं कि मीन्स कि ये ऑटो मोड पे चले और ये लेफ़्ट से राइट ऑटो मूव हो तो आप इसको ऑटो मोड में सेटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल स्विंग की। एक्सटर्नल स्विंग में ये होता है कि इसकी जो बाहर की तरफ जहाँ से हवा आ रही होती है इस स्विंग को हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। इस स्विंग को हम टॉप से डाउन की तरफ मूव करते हैं। अगर हम इस सेटिंग में होंगे तो ये ऑटो मूव करेगा और ये ऑटो स्विंग होगी ऊपर से नीचे की तरफ। अगर हम इसको स्टिल एक जगह रखना चाहते हैं, हम इसको ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको टॉप पे रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। जितना ये आइकन हमें शो कर रहा है और जितना ये नीचे की तरफ होगा उतना ही ये
नीचे होगा, जितना टॉप पे होगा उतनी ही स्विंग इसकी टॉप पे होगी और उसकी हवा का थ्रो भी उस तरफ ही जा रहा होगा। और अगर इसको कंप्लीट ऑटो पे रखना चाहते हैं तो इसकी आप सेटिंग ऑटो पे कर दें। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है आई फील बटन की। जैसे ही हम आई फील के बटन को प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन रिमोट में मौजूद सेंसर के जरिए हमारे इलाके के करीब जो टेम्परेचर है उसको महसूस करता है और एसी को उस हिसाब से एडजस्ट कर देता है। मीन्स के जो भी टेम्परेचर हमारा बाहर चल रहा होगा उसको महसूस करके उसके मुताबिक हमारे एसी की टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और हमारे रूम के टेम्परेचर को एडजस्ट कर देगा। इसके बाद हमारे पास ये बटन आता है स्लीप का। इस स्लीप को हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमारा स्लीप मोड में चला जाएगा। ये बटन नॉर्मली हम रात को इस्तेमाल करते हैं और ये आस्ता आस्ता हमारे रूम का टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है और ताकि हम इजीली सुकून से सो सकें और ये हमारे बॉडी के हिसाब से उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है और हमें फील भी नहीं होता। इस फंक्शन को आपने जब भी यूज़ करना है तो आपने रात के टाइम ही यूज़ करना है और सोने वक्त, क्योंकि इसका नाम ही हमारा स्लीप मोड है। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ की। अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ऑन हो जाए तो आप उसको टाइमर ऑन से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम टाइमर ऑन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये टाइम आ गया और इस एरो की से हम इसका टाइम सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे ये हमारा एसी ऑटो ऑन हो जाए। हम कहते हैं 8:20 पे ये डेली हमारा ऑन हो जाया करेगा और जैसे ही 8:20 होंगे तो ये एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और टाइमर ऑफ से ये होगा कि जैसे ही आप चाहते हैं कि इस टाइम पे हमारा एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए तो उस टाइमर ऑफ पे जाके हम उस टाइम को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम कहते हैं 5 बजे हमारा एसी ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाए। तो बहुत ही आसान तरीके से हम अपने एसी को ऑटो मोड पे भी चला सकते हैं। वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा और खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा इन दो बटन से, टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ से। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गई है क्लॉक की। तो क्लॉक पे आएंगे तो हम यहाँ पे आके अपने एसी के रिमोट की टाइम को सेट कर सकते हैं। मीन्स कि जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो ये देखिए हमारे पास टाइम शो हो रहा है, तो हम इसको इजीली अपने रिमोट पे जो हमारा करंट टाइम चाह रहा है उसके मुताबिक इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो जो टाइम हमने सेट किया होगा और उसके मुताबिक ही टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ वर्क करेगा जो हमारा रिमोट पे टाइम होगा। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है क्वाइट बटन की। जैसे हम क्वाइट बटन को प्रेस करेंगे तो इससे ये होता है कि जैसे हम एसी को ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें एक बीप की आवाज़ आती है। तो जैसे ही हमने क्वाइट मोड को ऑन किया होगा तो हमें बीप की आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम बीप की आवाज़ को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। मगर बहुत से लोगों को होता है कि बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो आप क्वाइट मोड से इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गई है हेल्प बटन की। ये हमारे पास हेल्प मोड है। इसको ऑन करेंगे तो ये देखिएगा हमारे पास घर बना हुआ आ गया और एक ट्री बना हुआ गया। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये हमारे रूम में जो डस्ट वगैरह, एंटीबैक्टीरिया, इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता है और हमारे रूम के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है नीचे लाइट के बटन की। इस लाइट के बटन से हम अपने एसी के डिस्प्ले पे जो हमें टेम्परेचर शो हो रहा होता है, जो लाइट शो हो रही होती है, वो हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको रात के वक्त एसी की रोशनी तंग करती है तो आप इस बटन से उसको ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर के बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन शो हो जाएगी। इस ऑप्शन से हमें पता चल जाता है कि रूम का टेम्परेचर कितना है और एसी में जो हमने टेम्परेचर शो किया हुआ है वो कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बाहर का टेम्परेचर भी हमें शो करेगा और दोबारा हम इसको प्रेस करेंगे तो जो हमारा रूम का एसी का टेम्परेचर होगा वो भी हमें यहाँ पे शो कर रहा होगा। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है और लास्ट बटन है, ये हमारे पास एक्स फैन की। एक्स फैन का बटन हम प्रेस करेंगे तो इसका फंक्शन ये होगा, जैसे ही हम एसी को ऑफ करेंगे तो ये एसी तो हमारा टोटली ऑफ हो जाएगा, मगर जो फ़ैन है वो 10 मिनट तक वर्क करता रहेगा और 10 मिनट के बाद हमारा फ़ैन भी ऑटो ऑफ हो जाएगा। मीन्स के हमने एक्स फैन को ऑन किया हुआ है और एसी हमने यहाँ से ऑफ किया। नॉर्मली एसी ऑफ करेंगे तो वो मुकम्मल बंद हो जाता है। तो एक्स फैन ऑन करने से हमारा एसी मुकम्मल बंद नहीं होगा, उसकी कूलिंग जो हमारी वो बंद हो जाएगी और सिर्फ उसका जो फ़ैन है वो चलता रहेगा और वो भी 10 मिनट के बाद ऑटो ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी ग्री डीसी इन्वर्टर एसी रिमोट की मुकम्मल सेटिंग। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।